नमस्कार। आज हम हिंदी उपन्यास सुनो जानू के कुछ बहुत ही गहरे और मार्मिक अंशों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आम प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं, मुश्किल हालातों और कुछ बेहद कठिन फैसलों का एक ताना बाना बुना गया है। बिल्कुल। कहानी के केंद्र में है आदित्य और प्रियांशी। हाँ, दो टीनेजर्स, स्कूल से कॉलेज तक का उनका सफर। लेकिन फिर जिंदगी उन्हें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां प्यार, डर, हिंसा और बलिदान सब एक साथ आ जाते हैं। वाकई। और जैसा लेखक ने कहा भी है, ये महज कल्पना नहीं, ये किरदारों के दर्द को जीने जैसा था उनके बिल्कुल। लिए। अच्छा। तो आज हम इन अंशों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी भावनाएं हैं, वो कौन से विचार हैं जो उभर कर सामने आते हैं। हाँ, कि प्यार किस हद तक जा सकता है और इंसान मुश्किल वक्त में क्या बन जाता है या क्या करने पर मजबूर हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तो बड़ी प्यारी है। आदित्य और प्रियांशी का रिश्ता, स्कूल के दिन, छोटी मोटी बातें, भविष्य के सपने। हाँ, वो एक मासूमियत भरा दौर होता है, सब कुछ सुरक्षित सा लगता है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, कहानी पलटती है। एक घटना होती है, आदित्य को चोट लगती है, वो बेहोश है और प्रियांशी उसकी देखभाल कर रही है। और ठीक इसी वक्त उनका सामना होता है दो अपराधियों से, अमित और लॉरेंस। हाँ, और इनमें अमित का किरदार वो काफी भयावह है। उसका अतीत हत्याओं और गैंगरेप जैसे जुर्मों से भरा है। सोचकर ही डर लगता है। और वो इन दोनों को, आदित्य और प्रियांशी को, एक सुनसान खंडहर में ले जाते हैं। यहीं पर कहानी का वो कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। प्यार का उजलापन और अपराध का वो घना अंधेरा। और अमित का किरदार, जैसा आपने कहा, जटिल है। वो सिर्फ एक विलन नहीं है। लेखक शायद ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे गरीबी, नशा या बुरे हालात इंसान के अंदर के सोए हुए दानव को जगा सकते हैं। मतलब ये सवाल भी उठता है कि क्या सही गलत हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस खंडहर में जो होता है वो तो मतलब कल्पना से भी परे है। हाँ। अमित प्रियांशी के सामने एक शर्त रखता है। पहले कहता है आदित्य को मार दो, जिसे प्रियांशी साफ मना कर देती है। बिल्कुल। फिर वो कहता है कि ठीक है, आदित्य को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा आदित्य के ही सामने। ये पढ़ते हुए भी बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, और अपनी और आदित्य की जान बचाने के लिए प्रियांशी वो ये शर्त मान लेती है। ये कहानी का शायद सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा है। यहाँ पर त्याग, बलिदान, मजबूरी, ये सब विषय एक साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि इसे क्या कहा जाए, प्यार की इंतहा या फिर सिर्फ जिंदा रहने की एक भयानक कोशिश? और क्या प्यार और हवस के बीच की वो जो रेखा है वो यहाँ पूरी तरह मिट जाती है। हाँ, शायद। या ये कहें कि हालात इंसान को उस रेखा के पार जाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रियांशी का वो फैसला, वो उस पल में शायद आदित्य को बचाने का एकमात्र रास्ता दिखता है उसे। लेकिन उसकी कीमत? हाँ, वही बात। क्या ऐसा बलिदान इंसान को या रिश्ते को हमेशा के लिए बदल नहीं देता? इसका असर क्या होता है? बिल्कुल, और हम देखते भी हैं उसका असर। इसके बाद प्रियांशी जिस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरती है, भयानक। हाँ। और एक पल ऐसा आता है जब उसे लगता है कि बस अब खत्म, अब वो और आदित्य दोनों मारे जाएंगे। उस निराशा के गहरे अंधेरे में। हाँ, उसी वक्त उसमें जैसे कोई अनदेखी हिम्मत जाग उठती है। अच्छा, क्या करती है वो अमित का ध्यान भटकाती है किसी तरह और पास में पड़े मलबे से एक भारी पत्थर उठा लेती है। अरे! और पूरी ताकत से अमित के गुप्तांग पर मार देती है। ओह। अमित वहीं ढेर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये तो प्रियांशी का एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब डर पर जीत। हाँ, और अपने प्यार को, अपनी जान को बचाने के लिए लड़ने की वो इच्छा। बिल्कुल। कहते हैं ना, इंसान के अंदर देवता भी है और दानव भी। हालात तय करते हैं कि कौन जागेगा। सही कहा। ये शायद आत्मरक्षा का, अपने वजूद को बचाने का सबसे चरम रूप है, जहां एक विक्टिम खुद हिंसा पर उतर आती है। लेकिन इस संघर्ष में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाती है, बेहोश सी। आदित्य किसी तरह रस्सियों से छूटता है। वो प्रियांशी को संभालने की कोशिश करता है। उनके बीच कुछ टूटी फूटी बातें होती हैं। प्रियांशी बस दर्द से कराह रही होती है, कहती है, आधी यार बहुत दर्द हो रहा है। वो दिल टूटने वाला मंजर होगा वो। हाँ, और आदित्य जैसे तैसे उसे खंडर से बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो दूसरा अपराधी लॉरेंस वापस आ जाता है। अरे नहीं। और कहानी यहीं इसी मुश्किल अनिश्चित मोड़ पर आकर रुक जाती है। मतलब आगे क्या हुआ ये हमें नहीं पता चलता इन अंशों से।
नहीं। तो सुनो जानू के ये अंश जो हमने देखे, ये दिखाते हैं कि प्यार को कई बार कितनी भयानक आग से गुजरना पड़ता है। हिंसा, अपराध, बलिदान। हाँ, ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये इंसानी जज्बातों का मुश्किल हालात में इंसान के फैसलों का एक बहुत ही तीव्र, कह सकते हैं, परेशान करने वाला चित्रण है। बिल्कुल। और ये हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है ना। हाँ। जैसे बलिदान की सीमा क्या है, कहाँ तक जाना सही है। हाँ, और आत्मरक्षा और हिंसा के बीच की वो बारीक सी लकीर, वो कहाँ है। और सबसे बढ़कर ये चरम हालात इंसान की असलियत के बारे में क्या बताते हैं। मतलब एक ही इंसान में बेइंतहा प्यार करने की क्षमता, और जरूरत पड़ने पर उतनी ही भयानक हिंसा करने की भी। हाँ, ये सब पढ़ना, जानना, ये हमारी जो आम समझ है प्यार की, नैतिकता की, इंसानियत की, उसे कहीं ना कहीं चुनौती देता है, सोचने पर मजबूर करता है।